आप सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कंडेंसर कॉइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के आउटडोर यूनिट का हिस्सा होती हैं। समय के साथ साथ कॉइल पर धूल, मिट्टी जमा होती हैं, जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस में रुकावट पैदा करती हैं, जिसके कारण लो कूलिंग, सिस्टम का हाई प्रेशर की वजह से ट्रिप होना और बिजली की ज्यादा खपत होने जैसी समस्या निर्माण होती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए कंडेंसर कॉइल को साफ करना जरूरी होता है। नियमित रूप से कंडेंसर कॉइल को साफ करने से सिस्टम के परफॉर्मेंस में सुधार होता है तथा लंबे समय तक कार्यरत रहती हैं। डक्टेड स्प्लिट एयर कंडीशनर इन्वर्टर के कंडेंसर कॉइल क्लीनिंग प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। इस प्रशिक्षण के अंत में आप नियमित रूप से कॉइल क्लीनिंग की जरूरत को समझ पाएंगे, कॉइल क्लीनिंग प्रक्रिया में लगने वाले औजारों से परिचित होंगे, कॉइल क्लीनिंग की पूरी प्रक्रिया समझ जाएंगे तथा उससे होने वाले अच्छे परिणामों को जान जाएंगे। कॉइल क्लीनिंग की क्रिया चालू करने से पहले इस क्रिया में लगने वाले टूल्स और टैकल्स की जानकारी हासिल करते हैं। कार्य से जुड़े PPEs, PAD टेक्नीशियन टूल किट, कैलिब्रेटेड मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर, कैलिब्रेटेड मैनिफोल्ड गेजेस, कॉइल क्लीनिंग लिक्विड, क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए प्लास्टिक का मग, वाटर जेट स्प्रे, पानी से भरा बकेट, प्लास्टिक शीट, स्वच्छ कपड़ा। आइए अब हम कॉइल क्लीनिंग प्रक्रिया को विस्तार में देखते हैं। सबसे पहले सिस्टम द्वारा के लिए जाने वाले इलेक्ट्रिक करंट की नोंद करें। साथ ही डिस्चार्ज प्रेशर और यदि संभव हो तो कंडेंसर का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर भी नोंद करें। सिस्टम का सप्लाई बंद करें और लोटो लगाएं ताकि कार्य के दौरान कार्य से अनजान व्यक्ति सिस्टम की सप्लाई चालू न कर सके। आउटडोर यूनिट का टॉप कवर और साइड पैनल खोलें। सारे स्क्रू संभाल कर रखें ताकि कार्य के दौरान वे कहीं गुम न जाएं। प्लास्टिक या बबल पेपर इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोल पैनल और कंप्रेसर टर्मिनल्स पर लपेटें और टेप लगाएं ताकि कार्य के दौरान वे निकल न जाएं। वाटर जेट स्प्रे का उपयोग करके पहले पानी को अंदर से बाहर की दिशा में स्प्रे करें। इससे कॉइल पर जमी धूल, मिट्टी बाहर निकल आएगी। बाद में कॉइल से धूल, मिट्टी अच्छी तरह से साफ करने के लिए पानी स्प्रे करें। कॉइल में फंसी धूल, मिट्टी हवा में नमी के कारण चिपचिपी हो जाती है। ऐसी चिपचिपी गंदगी वाटर जेट स्प्रे से निकालना मुमकिन नहीं होता है। इसीलिए ऐसी गंदगी को निकालने के लिए कॉइल क्लीनिंग लिक्विड का इस्तेमाल अनिवार्य है। ध्यान रहे, ज्यादातर कॉइल क्लीनिंग लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते समय सावधानियां बरतनी पड़ती हैं तथा उचित PPEs जैसे कि रबर हैंड ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी शूज और मास्क पहनना जरूरी है। कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड सीधे कॉइल पर न डालें, उसे हमेशा पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड कॉपर ट्यूब को नुकसान पहुंचा सकता है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कॉइल पर डालें और 15 मिनट इंतजार करें। ये कॉइल में फंसी चिपचिपी गंदगी को गलाने में मदद करता है, जिससे उसे साफ करने में आसानी होती है। जेट पंप की सहायता से हवा के विपरीत दिशा में
पानी कॉइल पर स्प्रे करके कॉइल साफ करें। ये सुनिश्चित करें कि कॉइल अच्छी तरह से साफ हो गई हो और उसमें कहीं कोई धूल या मिट्टी ना फंसी हो और कॉइल क्लीनिंग सॉल्यूशन पूरी तरह से निकल गया हो। बचा हुआ कॉइल क्लीनिंग सॉल्यूशन भविष्य में कॉइल को क्षति पहुंचा सकता है। उचित फिन कोम की सहायता से क्षतिग्रस्त फिन्स को सीधा करें। इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोल पैनल आदि पर लगाए हुए सारे सुरक्षा कवर निकालें और उन्हें सूखे कपड़े से साफ करें। आउटडोर यूनिट के निकाले हुए सारे कवर और पैनल लगाएं और स्क्रू अच्छी तरह से कसें। लोटो निकाल के सिस्टम चालू करें। सिस्टम द्वारा लिए जाने वाले इलेक्ट्रिक करंट को नोट करें। साथ ही डिस्चार्ज प्रेशर और कंडेंसर के इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर को नोट करें। हमने कंडेंसर कॉइल क्लीनिंग का कार्य सफलतापूर्वक समाप्त किया है। क्या सिस्टम चालू करने पर आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? इस प्रशिक्षण को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से कॉइल क्लीनिंग के फायदे दोहराते हैं। नियमित रूप से कंडेंसर कॉइल साफ करने से सिस्टम का डिस्चार्ज प्रेशर कम होता है, कूलिंग अच्छी मिलती है, साथ ही बिजली की भी बचत होती है।